26 नवंबर 2025 की सुबह करीब 11:30 बजे उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के प्राथमिक विद्यालय परथुड़ी में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को हिला के रख दिया। स्कूल का माहौल बिल्कुल सामान्य था। सहायक अध्यापक सर्वेश कुमार गंगवार अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ कागजी पे काम कर रहे थे और अपने साथी शिक्षक से हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। लेकिन बातचीत के बीच अचानक ही उनकी आंख लग गई। बगल में बैठे शिक्षक ने हंसते हुए कहा, गुरुजी, अभी दिन निकला ही कहाँ है कि आपको नींद आ गई। दोनों यहाँ पे हल्के फुल्के मजाक कर रहे थे कि अचानक सर्वेश कुमार कुर्सी से आधे लटकते हुए जोर से धड़ाम से फर्श पे गिर पड़ते हैं। अब ये देख पास बैठे साथी शिक्षक के होश उड़ गए। पहले उन्हें लगा शायद चक्कर आया, लेकिन जब उन्होंने सर्वेश को हिलाने की कोशिश की, आवाज लगाई, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पे वो समझ गए कि मामला बेहद गंभीर है। स्कूल में हड़कंप मच गया। चीख पुकार सुनकर स्टाफ और कुछ गांव वाले भागते हुए पहुंचे और सर्वेश कुमार को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टर ने देखते ही कह दिया कि अब वो नहीं रहे। अभी कुछ मिनट पहले तक बिल्कुल स्वस्थ दिखने वाले शिक्षक की अचानक मौत की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों को और भी जोर का झटका तब लगा जब पता चला कि 2 महीना पहले ही सितंबर 2025 में उनकी पत्नी प्रभा गंगवार कैंसर से जूझते हुए दुनिया छोड़ चुकी थी। उनके 5 साल के जुड़वा बच्चे आहाना और आयांश 2 महीना पहले मां के बिना हो गए थे और अब पिता के बिना वो पूरी तरह अनाथ हो गए थे। गांव के लोग फूट फूट कर रोने लगे। चर्चा इसलिए भी तेज हो गई क्योंकि सर्वेश कुमार पर BLO की ड्यूटी लगी हुई थी और SIR का फॉर्म भरवाने का भी भारी दबाव बताया जा रहा था। पिछले दिनों लगातार कई जगहों पे ऐसी खबर आई थी कि BLO पर काम का बोझ, ऊपर से अधिकारियों के फोन और व्हाट्सएप कॉल पे दी जाने वाली धमकियों की वजह से लोग मानसिक तनाव झेल नहीं पा रहे थे। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ऐसे मामलों की लंबी कतार लग गई है। इसी तनाव की दूसरी बड़ी घटना सामने आई फतेहपुर जिले के खजुआ गांव से। तारीख 25 नवंबर 2025 सुबह के 6:30 बजे सुधीर कुमार कोड़ी के घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। पूरे घर में चहल पहल थी क्योंकि 26 नवंबर को सुधीर की बारात काजल के घर जाने वाली थी। घर में रिश्तेदार, मेहमान सभी मौजूद थे। तभी एक आदमी रास्ता पूछता हुआ सुधीर के घर पहुंचा। उसने आवाज लगाई, सुधीर बाहर आओ। सुधीर बाहर आया तो अधिकारियों ने कड़े लहजे में कहा, काम करो वरना नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाओगे। कुछ भी करो लेकिन यहाँ पे SIR का काम जो है वो पूरा करो। इतना कहकर वो अधिकारी चला गया। इधर घर के लोग खुशी में व्यस्त थे, लेकिन सुधीर के चेहरे पर उभरी आई बेचैनी किसी ने वहां पे नोटिस नहीं की। वो सीधा अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। आधे घंटे बाद परिवार वालों को चिंता हुई। फिर उन्होंने आवाज दी, दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। जब खिड़की से झांक कर देखा गया तो अंदर का दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुधीर कुमार कौड़ी पंखे से लटके हुए थे, यानी कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। अब शादी से एक दिन पहले उनकी मौत की खबर ने पूरे खजुआ गांव को सुन कर दिया था। परिवार यहाँ पे रोता रहा और कहता रहा कि अधिकारियों के दबाव ने सुधीर की जान ले ली। और यहाँ भी वही कहानी, ऊपर से फोन आ रहा था, धमकियां दी जा रही थी कि काम करो नहीं तो सस्पेंशन, निलंबन, FIR, इस तरह की चेतावनियां दी जा रही थी। फिर इसी दिन एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से वायरल होता है, जिसमें एक व्यक्ति तड़पते हुए कह रहा था कि उसने सल्फास की गोलियां खा ली है। पूछने पे उसने बताया SDM, वीडियो और लेखपाल के दबाव में उसने ये कदम उठाया है। ये व्यक्ति था विपिन कुमार यादव, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय जयतपुर, गोंडा। 25 नवंबर की सुबह उसने अपने साथी शिक्षक से कंधे पर हाथ रखकर कहा, दोस्त, आज मैंने जहर खा लिया है। साथी को लगा शायद मजाक कर रहा है, पर जब विपिन लड़खड़ाने लगा तो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हालत बिगड़ती गई। गोंडा के बड़े हॉस्पिटल और फिर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ KGMU लखनऊ रेफर किया गया, पर डॉक्टर ने वहां पे जवाब दे दिया। विपिन कुमार के 2 छोटे बच्चे थे, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक बात अजीब यहाँ पे ये हुई कि DM ने बयान ये दिया कि मौत पारिवारिक विवाद के चलते हुई है। पत्नी फुट फुट कर रो पड़ी और कहा कि सब झूठ है, उन पर दबाव था, लगातार धमकियां दी जा रही थी, काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था कि पूरा करो नहीं तो FIR कर दिया जाएगा।
आरोप ये भी लगे कि ओबीसी वोट काटने का दबाव था। अब ये बात कितना सच है कितना नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जांच फिर से उन्हीं अधिकारियों के हाथ में है और ये सब जांच पड़ताल के बाद ही क्लियर हो पाएगा। ऐसी ही एक दर्दनाक घटना हुई पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के माल बाजार में, जहां शांतिमणि एक्का उम्र 48 साल बीएलओ की ड्यूटी पर थी। क्षेत्र हिंदी भाषा था जबकि शांतिमणि बंगाली भाषी थी। संवाद नहीं बैठता था, लोग फॉर्म भरने को तैयार नहीं, ऊपर से अधिकारी जो थे वो गाली डांट ये सब करते रहते थे। 19 नवंबर 2025 की शाम उन्होंने भोजन किया, फिर आंगन में गई और वहीं फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। परिवार को समझ ही नहीं आया कि एक शांत ईमानदार महिला अंदर ही अंदर इतना दबाव कैसे झेल रही थी। दोस्तों, पूरे भारत के 12 राज्यों में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं का एसआईआर अपडेट कराया जा रहा है। इसके लिए 5.32 लाख से भी ज्यादा बीएलओ घर घर जाकर दस्तक दे रहा है। 4 नवंबर से शुरू ये प्रक्रिया 4 दिसंबर तक पूरी करनी है, यानी सिर्फ 30 दिनों में करोड़ों घर। कोई दरवाजा खोलता नहीं, कोई आधार नहीं देता, कोई 2002 की लिस्ट को नहीं ढूंढ पाता, कोई कहता है समय नहीं है, लेकिन दबाव सिर्फ और सिर्फ बीएलओ पर ही बढ़ता जा रहा है। अधिकारी कहते हैं काम पूरा करो नहीं तो निलंबन, एफआईआर, वेतन रोक दी जाएगी। कॉल व्हाट्सएप पर की जाती है क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता और इन्हीं कॉलों पर सबसे ज्यादा धमकियां दी जा रही है। नतीजा, 22 दिनों में 25 बीएलओ जीवन हार गए। किसी ने फंदा लगाया, किसी का हार्ट अटैक आया, किसी ने जहर खाया। लेकिन क्या किसी राजनीतिक दल के मदद के लिए वॉलंटियर भेजे? क्या किसी नेता ने मोहल्ले में स्टॉल लगवाए? बिल्कुल नहीं। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि सिस्टम की ये जल्दबाजी और भारी बोझ बीएलओ की जान ले रही है। अगर आपके क्षेत्र में एसआईआर हो रहा है तो आप सभी भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाएं। अपनी पड़ोसी, बुजुर्ग, अनपढ़ लोगों के फॉर्म भरने में उनकी मदद कीजिए। बीएलओ भी इंसान हैं, उनके भी परिवार हैं, बच्चे हैं, सपने हैं। अगर हम सहयोग करेंगे तो शायद अगली बार कोई सर्वेश कुमार, कोई सुधीर कोरी, कोई विपिन यादव या कोई शांतिमणि एक्का अपनी जान ना गवाए और हम एक जान बचा पाए। दोस्तों, ये पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।